ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणं श्रीमन् नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव विरचितम् श्री कौमटसान जीवकांड ग्रंथ अक्रम प्राप्त संगी मार्गणा गाथा नंबर 660 660। अब संगी मार्गणा का निरूपण करते हैं। णो इंद्रिय आवरण खौवसमं तच्च बोहणं सन्ना सा जस्य सोदुसन्नि इदरो शेषिं दि अब्बोः। णो इंद्रिय आवरण खौवसमं तच्च बोहणं सन्ना सा जस्य सोदुसन्नि इदरो शेषिं दि अब्बोः। णो इंद्रिय आवरण खौव समम अर्थात णो इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम को, तज्ज बोहणम शरणम और तज्जन अर्थात उससे उत्पन्न होने वाले, बोहणम मतलब ज्ञान को, सन्ना अर्थात संज्ञा कहते हैं। णो इंद्री किसे कहते हैं? णो इंद्री मतलब ईसत इंद्री, जो इंद्री नहीं है वास्तविकता में, लेकिन इंद्रिय जैसा है, ऐसे ईसत इंद्रिय मतलब मन, उस रूप जो कर्म के क्षयोपशम से और जो उसके निमित्त से उत्पन्न होता है उसका नाम संज्ञा है। सा जस सोदुसन्नी, वह संज्ञा जिसके पाई जाती है उसका नाम संगी है। इदरो अर्थात इसके अलावा, जिसे हम असंगी कह सकते हैं, उसके इदरो अर्थात इसके इतर, शेषिम अर्थात पूरा शब्द है शेषिमदीय, शेषिमदीय अब्बोधो अब्बोहो, तो उनके शेष अर्थात बची हुई इंद्रियों से अवबोध अर्थात ज्ञान होता है। मतलब उनके अनिंद्रिय मन तो है नहीं, तो मन के अलावा जो इंद्रियां उनके हैं उनसे उनके ज्ञान होता है। णो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम को या तज्जन्य ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा जिसके हो उसको संगी कहते हैं, और जिसके यह संज्ञा ना हो किंतु केवल यथासंभव इंद्रिय जन्य ज्ञान हो उनको असंगी कहते हैं। जीव दो प्रकार के, एक संगी दूसरे असंगी। संज्ञा शब्द से मुख्यतया तीन अर्थ लिए जाते हैं। पहला नाम, जो नाम निक्षेप है उसको भी हम नाम संज्ञा कहते हैं, जो व्याकरण में आप सबने पूर्व में पढ़ा होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो कि व्यवहार के लिए किसी का रख दिया जाता है, जैसे ऋषव, भरत, बाहुबली, अर्क कीर्ति, महावीर आदि। दूसरा संज्ञा शब्द आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की इच्छा। और तीसरा कह रहे हैं धारणात्मक या ऊहापोह रूप विचारात्मक विशेष ज्ञान। यह है, इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है, धारणात्मक जो ज्ञान है, उसका नाम भी संज्ञा है। प्रकृत में अर्थात इस प्रकरण में या इस ग्रंथ में यह या इस गाथा में यह अंतिम अर्थ ही विवक्षित है। विवक्षित मतलब आवश्यक है। यह दो प्रकार का हुआ करता है, एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। लब्धि क्या है? लब्धि मतलब उसकी योग्यता, उसका क्षयोपशम, और उपयोग मतलब उसका प्रयोग। प्रतिपक्षी 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त विशुद्धि को लब्धि कहते हैं, और अपने विषय में प्रवृत्ति अर्थात प्रयोग को उपयोग कहते हैं।
जिनके यह लब्धि या उपयोग रूप मन ज्ञान विशेष पाया जाए उसको संगी कहते हैं, और जिसके यह मन ना हो उसको असंगी कहते हैं। इन संगी जीवों के मानस ज्ञान इन असंगी जीवों के मानस ज्ञान नहीं होता, यथा संभव अतः जितनी उनकी इंद्रियां हैं उन इंद्रिय जन्य ज्ञान ही होता है। ठीक है, ये साधारण सा लक्षण उन्होंने बतलाया कि पहला तो नौ इंद्रियावरण कर्म का जो क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम से जो मन उत्पन्न होता है, उस मन से जो ज्ञान बोध उत्पन्न होता है, उस बोध को हम संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जिसके पाई जाती है उसे हम संगी कहते हैं, और जो जीव इस संगी पने से अर्थात इस मन से रहते हैं वे सब असंगी हैं, ऐसा जानना। संगी असंगी की पहचान के लिए चिन्हों का वर्णन करते हैं। इनकी कुछ विशेष पहचान भी है, तो कहते हैं हाँ। गाथा नंबर 661। सिक्खा किरियुव देशा देशाला वग्गाही मणो वलंबेण सो जीवो सो सन्नी तब विवरियो असन्नी दो। सिक्खा किरियुव देशाला वग्गाही मनोवलंबेन जो जीवो सो सन्नी तब विवरियो असन्निदु। सिक्खा अर्थात शिक्षा, क्रिया अर्थात शिक्षा की क्रिया, उपदेशा अर्थात उपदेश, आलाव अर्थात आलाप, अग्राही अर्थात ग्रहण करना। अच्छा, ये आलाव ग्राही ऐसा शब्द बनेगा, तो देशा लावग्राही, तो देश उपदेश और आलाप ग्राही। आलाप मतलब होता है बात, आलाप पद्धति हमने पढ़ा था ना वहाँ। मनो मन के आलम्बनेन अर्थात आलम्बन से, जो जीवो सो सन्नी जिन जीवों के होता है सो वह संगी है, तब विवरियो और उससे जो विपरीत है वह असन्निदु असंगी है। हित का ग्रहण और अहित का त्याग जिसके द्वारा किया जा सके उसको शिक्षा कहते हैं। देखो शिक्षा की डेफिनेशन कितनी सुंदर। शिक्षा क्या है? जिससे हित का ग्रहण हो और अहित का विसर्जन हो। पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी के अंदर भी लिखा, हित का सृजन और अहित का विसर्जन ही शिक्षा का सही उद्देश्य है। इच्छा पूर्वक हाथ पैर के चलाने को क्रिया कहते हैं। वचन तथा चावक आदि के द्वारा बताए हुए उपदेश को कर्तव्य कहते हैं, और श्लोक आदि के पाठ को आलाप कहते हैं। जो इन शिक्षा आदि को मन के आलम्बन से ग्रहण धारण करता है उसको संगी कहते हैं, और जिन जीवों में यह लक्षण घटित ना हो उनको असंगी समझना चाहिए। मतलब शिक्षा ग्रहण करना, क्रिया करना, उपदेश करना और आलाप मतलब सूत्र पाठ आदि करना, ये जिन जीवों के मन आलम्बन मन के आलम्बन से होते हैं वे जीव तो संगी हैं, और इसके अलावा बाकी सब जीव असंगी हैं, ऐसा जानना चाहिए। आगे और इसी में विशेषता बताते हैं उसको। 662 मीमंसदि जो पुब्बम कज्जमकज्जम च तच्च मिदरम च सिक्खदि णामीणेदीय समणो अमणो या विवरीदो। मीमंसदि जो पुब्बम कज्जमकज्जम च तच्च मिदरम च सिक्खदिणामीणेदीय समणो अमणो य विवरीदो।
मीमांसदी जो पुब्बम मीमांसा करता है। मीमांसा मतलब क्या होता है? विचार करना। जो पुब्बम जो पहले, किसका? कज्जम अकज्जम। कज्जम मतलब कार्य करने योग्य, कर्तव्य, और अकज्जम न करने योग्य। तो जो पहले कार्य और अकार्य की, कर्तव्य और अकर्तव्य की, करने योग्य और नहीं करने योग्य का विचार करता है। च तच्च इदरम च, और तत्व और अतत्व की जो मीमांसा करता है। शिक्षदी नामेण इदीय, उसे ही शिक्षा नाम से जानना चाहिए। तो समणो अमणो या विपरीतो, जो समणो अर्थात जिनके है इस प्रकार का वे समन मन वाले हैं, और अमणो या विपरीतो, और इनसे जो विपरीत हैं उनका नाम अमणो अर्थात असंगी है, ऐसा जानना चाहिए। जो जीव प्रवृत्ति करने के पहले अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करें, कज्जम अकज्जम, तथा तत्व और अतत्व का तत्व स्वरूप समझ सकें। जो पहले का ना तच्चम इधरम च, इधरम मतलब हमने पूर्व में आपको बताया था, इधर शब्द का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा। तो जिस शब्द के साथ वो इतर लगा है उसका उल्टा जानना। तो यहाँ तच्चम शब्द के साथ है तो अतच्चम, अर्थात तत्व का विपरीत हुआ अतत्व। और उसका जो नाम रखा गया हो, उस नाम के द्वारा बुलाने पर आ सके, जो अपने नाम के द्वारा आ सके, नामेण नाम के माध्यम से, अथवा उन्मुख हो अथवा उत्तर दे सके, उसको समनस्क या संगी कहते हैं। और इससे जो विपरीत है उसको अमनस्क या असंगी कहते हैं। तो आप अच्छी तरह अपना विचार बनाएं। हम कौन हैं? हम संगी हैं। तो क्या क्या लक्षण होने चाहिए? ये लक्षण हमारे पास होने चाहिए। पहले तो सबसे पहले संगी का लक्षण क्या कह दिया? संगी का सबसे पहला लक्षण है नो इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम। वो हमारे पास है? हाँ है। तब तो मन बना। फिर उस मन के माध्यम से तज्जन्य ज्ञान होना, हाँ हमारे ज्ञान भी होता है। तो अब हम संगी तो हो गए, लेकिन अब संगी के कर्तव्य क्या क्या हैं तो वे भी अच्छी तरह गाथा नंबर 661 और 662 में दिए हुए हैं, उससे हमें समझना चाहिए। जिनके ये हैं वो संगी हैं, और जो इनसे विपरीत हैं वे असंगी हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब संगी मार्गणागत जीवों की संख्या को बताते हैं। गाथा नंबर 663। देवीहिम सादिरेगो राशि सन्नीर्ण होदि परिमाणम, तेणुणो संसारी सब्बेसिम सब्बेसी मसन्नि जीवाणम। देवों के परिमाण से कुछ अधिक संगी जीवों का परिमाण है। संपूर्ण संसारी जीव राशि में से संगी जीवों का परिमाण घटाने पर जो शेष रहे उतनी ही समस्त असंगी जीवों का परिमाण है। एकदम इजी है। देवता क्योंकि संख्या में बहुत अधिक हैं, ठीक है, तो उनका परिमाण में कुछ अधिक क्यों कहा? उनमें हम नारकी जीवों को और मनुष्यों को और संगी त्रियंचों को जोड़ लेंगे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो संगियों का एक प्रमाण निकल आएगा, क्योंकि संगी चारों गतियों में जीव हैं। देव, नारकी, त्रियंचों में संगी त्रियंच और मनुष्य, इन चारों की जो संख्या निकलेगी उसे संसार राशि जो टोटल जीव हैं उनको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो टोटल जो बचेंगे वे असंगी जीव हैं। ठीक, एक आप इमेजिनेशन और अपने दिमाग में ये भी सेट कर सकते हैं कि जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनमें भी जिनके केवल मन पाया जाएगा वे तो संगी हैं। उसके अलावा संसार के संपूर्ण समस्त जीव अथवा एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक सभी जीव असंगी ही हैं। एक और लॉजिक क्या याद करना? मनुष्य,
त्रियंच मनुष्य, देव और नारकी ये तीनों तो संगी ही होते हैं। केवल त्रियंच हैं जो संगी और असंगी दो प्रकार के होते हैं। मनुष्यों में भी केवल जो लब्ध्यां पर्याप्तक मनुष्य हैं उनको छोड़कर। संपूर्ण देव, नारकी, मनुष्य और समनस्क त्रियंचों के सिवा समस्त अनंत संसारी जीव राशि असंगी ही है। संगी जीवों में नारकी, मनुष्य और त्रियंच बहुत थोड़े हैं। देव सबसे अधिक हैं। और देवों में भी कभी कोई पूछे सबसे ज्यादा कौन है, तो ज्योतिषी देव सबसे अधिक हैं। अतएव संगी जीवों का प्रमाण देवों से कुछ अधिक ऐसा कहा गया है। इति संगी मार्गणा अधिकारः समाप्तम जातः। इस प्रकार यह संगी मार्गणा नामक अधिकार 4 गाथाओं में पूज्यवर ने पूर्ण किया। या एक शब्द आया था ईशत इंद्री। तो ईशत मतलब होता है थोड़ा। तो जो इंद्री जैसा तो है लेकिन पूर्णतया इंद्री नहीं है। क्यों इंद्री नहीं है? तो पहला कारण मन को इंद्री नहीं है, इसका पहला कारण रखा था क्योंकि मन का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र या विषय नियत नहीं है। इसीलिए जैसे स्पर्शन का विषय नियत है कि वो केवल स्पर्श का कार्य करता है, लेकिन ऐसा उसके साथ नियत नहीं होने से, उसका अनियत क्षेत्र हो जाने से उसे उस रूप में रखा गया, ऐसा जानना चाहिए। जैनम जयतु शासनम। एक पंक्ति और हमको अच्छी तरह याद आ गई। जो हृदय धरे न जिनवाणी, वह संगी हो के भी असंगी है, यह शैनी हो के भी असैनी है। तो इस प्रकार की पंक्ति कहने से पंडित जी साहब का तात्पर्य ये 661 और 662 नंबर की गाथा से ही था कि मन तो मिल गया लेकिन उसका उपयोग कहाँ हुआ। कज्जम अकच्चम तच्चम इदरम च मीमांसते। जो उसकी मीमांसा कर सके तब तो कोई कार्य बनेगा। इसलिए जिनके ये नहीं है उनके जीवों के मन होते हुए भी उन्हें असंगी है ऐसा कहा जाता है।